बिलावल भुट्टो जरदारी का नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राबिता, वीडियो लिंक पर एपीसी में शिरकत की दावत। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो की दावत कबूल कर ली। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा, शुक्रिया बिलावल, आपके लिए ढेर सारी दुआएं। 92 न्यूज ने एपीसी के एजेंडे की तफसील हासिल कर ली। जेयूआई का इस्तीफों पर इसरार, बड़ी जमातों का इस्तीफों से गुरेज। बाबर आवान ने ऑनलाइन खिताब का इनकलाब करार दे दिया। कहते हैं ये इनकलाब खाने की मेज से आगे नहीं बढ़ सकता। सियासत के लिए फिट, अदालत के लिए अनफिट। भागे हुए शख्स को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनाना इदारों की है। नवाज शरीफ के वारंट पर लंदन में सरगर्मियां तेज। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम गैर रस्मी मुशवरती इजलास। नून लीग का जज अरशद मलिक की एक और वीडियो जारी करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की मुमकिना तहरीक अदम एतमाद के लिए बिलावल और अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं को लंदन आने की दावत। एपीसी के बाद लीगी रहनुमाओं को भी लंदन तलब कर लिया। ऑपोजिशन को रिवाज से हटकर सख्त फैसले करने चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कहना है, जमीयत उलमा इस्लाम तजावीज़ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पेश करेगी। जेयूआई का वफ़द मौलाना फजल रहमान की क़यादत में 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। वफ़द में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम दुरानी और कामरान मुर्तज़ा शामिल होंगे। सिंध का 21 सितंबर से मिडिल स्कूल्स न खोलने का ऐलान। सईद गनी कहते हैं, सूरत हाल बेहतर हुई तो 28 सितंबर को मिडिल क्लासेस बुला सकते हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, क्लासेस के शेड्यूल में तब्दीली नहीं हुई। दूसरे मरहले में क्लासेस 23 सितंबर से शुरू होंगी। हतमी फैसला 22 सितंबर को एनसीओसी इजलास में होगा। मुराद राज कहते हैं, स्कूल खोलने की तारीख को आगे पीछे किया जा सकता है। आबिद छलावा बन गया। ननकाना में सर्च ऑपरेशन, हुलिया बदल लिया। पुलिस ने मुख्तलिफ मुमकिना हुलियों के खाके जारी कर दिए। आबिद की तस्वीर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से लीक हुई। रिपोर्ट वजीर आला को मौसूल। लीक करने वाले की भी निशानदही। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, आबिद मलिक को जल्द कर लेंगे। कौम की किस्मत के फैसले करने वालों ने कितना टैक्स दिया। इनकम टैक्स देने वाले सेनेटर्स में फरूक नसीम और अराकीन असेंबली में शाहिद खाकान अब्बासी सर फहरिस्त। फैसल बावड़ा, फैसल जावेद, आमिर खियानी ने 0 टैक्स दिया। वजीर आजम ने 2,82,449, शहबाज शरीफ ने 97,30,545 और बिलावल ने 2,94,117 रुपए टैक्स दिया। जाम कमाल अमीर तरीन, उस्मान बुज़दार करीब तरीन वजीर आला निकले। सिंध के बल्दियाती इदारों ने कितना खर्च किया। ऑडिट हुकाम ने 4 माह का हिसाब किताब तलब कर लिया। सिंध भर के बल्दियाती इदारों का ऑडिट शुरू। सेक्रेटरी बल्दियात सिंध ने 24 सितंबर को ऑडिट कमेटी का इजलास तलब कर लिया। पंजाब में कायम से अदालतें खत्म। जराये के मुताबिक लाहौर और गुजरांवाला की 2, मुल्तान और रावलपिंडी की 1 अदालत खत्म की गई। सूबाई महकमा दाखिला ने अदालतें खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदालतों के मुलाजमीन को सरगोदा में कायम नई अदालत में तैनात किया जाएगा। मजीद 5 ममालिक का इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर गौर। अमरीकी सदर के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज का कहना है, 3 अरब ममालिक हैं, एक मुल्क ओमान हो सकता है। ट्रंप दावा कर चुके हैं, सऊदी अरब भी डील पर तैयार हो जाएगा। ट्रंप की विकीलीक्स से बानी जूलियन असांज को मशरूत मुआफ़ी की पेशकश। जूलियन असांज के वकील का कहना है, अमरीकी सदर की 2 करीबी शख्सियात ने ऑफर पहुंचाई। ईमेल्स लीक करने वाले का नाम बताने के बदले मुआफ़ी की पेशकश की गई।
अमेरिकी सदर का टिकटॉक और वीचैट पर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 20 सितंबर से टिकटॉक और 12 नवंबर से वीचैट बंद होगी। चीन का कहना है सदर ट्रंप चीनी कंपनियों को हंसा कर रहे हैं। टूर डी फ्रांस का 19वां मरहला सोरेन एंडरसन के नाम रहा। हॉलैंड के खिलाड़ी ने फासला 5 घंटे 36 मिनट 33 सेकंड में तय किया। स्लोवानिया के प्रिमोज रोग्लिक की रेस में मजमूई बरतरी बरकरार। इटालियन ओपन टेनिस। सर्बिया के नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। सर्बियन टेनिस स्टार ने हमवतन फिलिप क्राजेनोविक को हरा दिया। स्पेन के गार्बाइन मुगुरुजा ने बर्तानिया के नंबर 1 जोहाना कॉन्टा को तीसरे राउंड में इवेंट से बाहर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी से मुतालिक जारी इस्लाहात के अमल का जायजा लिया गया। हुकूमत बिजली के शोबे में इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इस्लाहात का बुनियादी महवर आवाम को सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाना है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, बताइएगा इजलास में मजीद किन अहम उमूर पर बातचीत की गई और वज़ीर-ए-आज़म ने क्या अहकाम जारी किए? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अवाम को सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी के हवाले से जो जारी इस्लाहात हैं, इसका जायजा इजलास हुआ है। इस इजलास में वफाकी वज़रा और जो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं डॉक्टर रॉबिन बर्जिस और शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल ग्रीनस्टोन ने शिरकत की है। इजलास में बिजली के शोबे में मुजद्दा इस्लाहात और खसूसी तौर पर अवाम को सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से रोड मैप पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि मौजूदा हुकूमत बिजली के शोबे में इस्लाहात के लिए जो है वो पुरज़्म है और इन इस्लाहात का बुनियादी महवर जो है अवाम को सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तवानाई के शोबे में जो मुल्क की मौशी और इक़्तिसादी तरक्की में जो कलीदी हैसियत रखता है, बदकिस्मती से माजी में बिजली के शोबे में बदलते वक्त और घरेलू और सनती सार्फिन की जो बढ़ती हुई ज़रूरियात हैं, इसके पेश नज़र इस्लाहात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मौशी और इक़्तिसादी तरक्की के जो पोटेंशियल है उससे इस्तेफादा नहीं किया जा सका। वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई और ख़ुसूसन बिजली के शोबे में इस्लाहात के अमल की जल्द तकमील यकीनी बनाने के अज़म का इयादा भी किया और कहा कि हुकूमत अवाम को सस्ती और बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम जो वसाइल हैं उनको बुरकार लाएगी। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, अपोजिशन ने एपीसी के एजेंडे को हतमी शक्ल दे दी है। 92 न्यूज़ ने एपीसी एजेंडे के निकात का पता लगा लिया। एपीसी में हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, जिसके जायजे के बाद आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मुस्तकबिल के लाइहा अमल से मुतालिक तजावीज़ देंगी। छोटी अपोजिशन जमातें एपीसी में मौजूद असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफों के ऑप्शन को ज़ेरे गौर लाने का मुतालबा करेंगी। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा राना तारिक से। राना तारिक, 2 साला कारकर्दगी का जायजा लेने की बात की जा रही है, क्या सिर्फ जायजा लिया जाएगा या हुकूमत के खिलाफ किसी तहरीक की बात भी की जा रही है? जी बिल्कुल, ओपोजिशन की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है उसका एजेंडा जो है हमने हासिल कर लिया है। उसके एजेंडे 2 नुकाती एजेंडा जो है वो तश्कील दिया गया है, जिसमें ये एजेंडा 2 नुकात पर मुश्तमिल है। इसमें हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा आगे की हिकमत अमली पर भी मशावरत की जाएगी कि इसका वे फॉरवर्ड क्या है, हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी क्या है, उसके बाद आइंदा जो उसकी हिकमत अमली है वो अपनाई जाएगी। तमाम अपोजिशन की जो छोटी जमातें हैं, जो हमारे ज़राए ने हमें कन्फर्म किया है, उनकी जानिब से मुसलसल ये मुतालबा बढ़ता जा रहा है कि असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफे जो हैं चारों सूबाई असम्बलियाँ और इसके साथ साथ मरकज से जो है इस्तीफे दिए जाएं ताकि हुकूमत के खिलाफ दबाव बढ़ाया जा सके और तहरीक चलाई जा सके। ताहम दीगर जो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है, वो जो है वो इस बात पे राजी नहीं हो रही कि असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएं और हुकूमत के लिए जो है रास्ता ओपन कर दिया जाए। ताहम ये बात जो है वो रखी जाएगी छोटी अपोजिशन जमातों की तरफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कि असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाएं। ताहम मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि इस हुकूमत को चलता करने के लिए सबसे अहम जरूरी बात यह है
कि मौजूदा असम्बलियों से जी। इस्तीफे दे दिए जाए। ताहम बड़ी जो अपोजिशन जमातें हैं वो इस पर राजी नहीं हो रही, लेकिन वो अपोजिशन जमातें मसलहत का शिकार हैं। राना तारिक, नुमाइंदा इस्लामाबाद, आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।